हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। अगर आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक सी टेट, बी एड, DSSB, रीट, KVS, यूपी टेट, ETC, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र और बाल विकास को बहुत ही डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग में इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को डिटेल में समझना होगा। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास और क्या होता है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट को समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या, यानी कि बाल विकास क्या होता है। अगर हम बाल विकास को संधि विच्छेद करें यानी कि इसको हम देखें तो इसमें देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बाल और दूसरा विकास, यानी कि पहला जो है वो वर्ड है बाल और दूसरा विकास। अब हम इन दोनों को समझते हैं कि बाल का क्या अर्थ होता है और विकास का क्या अर्थ होता है, और बाल और विकास दोनों को समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है। हम लोग समझते हैं यानी कि बाल का क्या अर्थ होता है। तो बाल यानी बालक। अब बालक कौन होते हैं? जन्म से लेकर, कहीं कहीं पे जन्म से लेकर दिया जाता है और कहीं कहीं गर्भ मतलब कि धारण करने के बाद, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ने लगता है। सो सैसवा मतलब कि जो बालक होता है गर्भावस्था से लिया जाने लगता है। सो जन्म से लेकर यानी कि गर्भ धारण करने के बाद, यानी कि जन्म से लेकर जिसने अभी परिपाक को ग्रहण नहीं किया है। अब परिपाक क्या होता है इसको समझने के लिए हमको समझना होगा, थोड़ी सी हम लोग डिटेल में चलते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है, जो ह्यूमन होता है, जो व्यक्ति होता है, जो मतलब कि मानव होता है, उसका विकास जो होता है विभिन्न चरणों में होता है। एक विकास मतलब कि एक स्टेज में उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, डिफरेंट स्टेज से होके वो गुजरता है तब जाके उसका डेवलपमेंट होता है। और डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं उसके वो बहुत ही अलग होते हैं। उसके साथ उसके बॉडी में उसके मतलब कि आउटर बॉडी एंड इनर मतलब की जो फंक्शनिंग होती है, उसकी बिहेवियर, करेक्टर, ETC में बहुत सारे डिफरेंट मतलब की चेंजेस होते हैं, समय के अनुसार इसमें होता है। सो हम उन स्टेजेस को समझते हैं कि क्या होता है। पहले तो आ जाता है शैशवावस्था, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। शैशवा अवस्था कहीं कहीं पे यह दिया होता है कि गर्भ धारण करने के बाद से ही शैशवावस्था होने लगता है, और कहीं कहीं जन्म के बाद बताया जाता है कि शैशवावस्था होने लगता है। तो शैशवावस्था बेसिकली जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक माना जाता है। अगर कोई बालक है जो जन्म ले चुका है, सो 5 से 6 वर्ष के अंदर में अगर वो है तो वो शैशवावस्था में अभी, ठीक है। अब ये तो हो गई पहली चरण। और दूसरे स्टेज में जब जाता है तो बाल्यावस्था में, यानी चाइल्डहुड उसका हो जाता है 6 से 11 या 12 वर्ष तक। यानी कि चाइल्डहुड यानी कि हम लोग बाल्य अवस्था किसी भी बच्चे को तब कहते हैं जब वह 12 साल के अंदर होता है या 11 साल के अंदर होता है। अब थर्ड स्टेज आ जाता है किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या होता है? यह बच्चा यानी कि 18 वर्ष के अंदर जब होता है, यानी 12 वर्ष के बाद और 18 वर्ष के अंदर मतलब कि ये जो होता है 18 वर्ष के पहले, मतलब ये जो चलती है काल जो चलता है, स्टेज जो चलता है, या किशोरावस्था चलता है, यानी कि एडोलेसेंस चलता है। अब इसके बाद अब एक आता है प्रौढ़ावस्था, जिसको हम परिपाक बोलते हैं, परिपाक काल भी बोलते हैं, यानी कि एडल्ट। अब एडल्ट वह होता है जो 18 वर्ष के बाद की अवस्था, यानी कि 18 वर्ष के बाद और यानी 21 या 22 वर्ष के बीच में यह मतलब कि एडल्ट हो जाते हैं बच्चे, और इसके बाद भी एडल्ट रहते हैं। और जैसे कि और भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं आगे जाके, उसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे। जैसे आगे जाएंगे तो हो जाएगा वृद्धावस्था हो जाएगा, यानी कि ओल्ड एज, फिर मिड एज हो जाता है, बहुत सारी। लेकिन हम लोग टीचिंग में जो इसमें समझने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम 3 को ही समझेंगे: शैशवावस्था, बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बालक कौन होता है? जन्म से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर जिसने अभी परिपाक को ग्रहण नहीं किया है, यानी कि जिसने अभी
एडल्ट में नहीं मतलब कि पहुंच पाया है, यानी कि उसकी उम्र जो है मात्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष के नीचे है। 18 वर्ष के अगर उस बच्चे की उम्र नीचे है तो वह बालक कहा जाता है। ठीक है, अगर वह मतलब कि 18 वर्ष कंप्लीट कर जाता है तो वह एडल्ट हो जाता है, यानी कि प्रौढ़ हो जाता है। सो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग इसी जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। अब विकास को समझते हैं, यानी कि हम लोगों ने पहला समझ लिया बालक। अब बालक कौन होता है? जो कि अभी परिपाक काल को ग्रहण नहीं किया, यानी कि प्रौढ़ावस्था में प्रवेश नहीं किया है, उसको हम बालक बोलते हैं। अब विकास क्या होता है? अब हम विकास को समझते हैं। अब हम लोग विकास का मतलब ये होता है कि वृद्धि। वृद्धि अब हर तरीके से हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं तो हम चाइल्ड में मतलब समझते हैं कि उसके अंदर विकास कौन से होते हैं। तो विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की समाप्ति तक। देखिए यहाँ पे आ गया ना, किशोरा अवस्था, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरा अवस्था की समाप्ति तक, यानी कि किशोरावस्था की समाप्ति तक, यानी कि उससे पहले। ठीक है, बच्चा अभी एडल्ट नहीं हुआ, यानी कि प्रौढ़ावस्था में एंटर नहीं किया है। गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था की समाप्ति तक संपूर्ण समय में, यानी कि जो बच्चा मान लीजिए गर्भ धारण कर लिया, यानी कि मान लीजिए बच्चा गर्भ धारण कर लिया और एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था के बीच का जो मतलब कि बीच का ड्यूरेशन है, इसके मतलब कि इस बीच के ड्यूरेशन में उसके क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह सारी चीजें हम अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। अब मतलब कि इस बीच में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हार्मोनियल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ईटीसी मतलब कि बहुत सारी चीजें आ जाती इसमें। गर्भावस्था से लेकर किशोरा अवस्था की समाप्ति तक संपूर्ण समय में होने वाली वृद्धि परिवर्तन एवं विकास के स्वरूप और प्रक्रिया के अध्ययन को मतलब किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। तो विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है वृद्धि। अब वृद्धि भी मतलब कि दोनों तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में हो सकती है। ये तो परिवर्तनशील होता है, हमेशा मतलब होता रहता है, या व्यक्ति के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, या डाउन में जाएगा या अप में जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वेरिएबल होता है, यानी कि बदलता रहता है। अब हम दोनों को कंबाइंडिंग में समझते हैं, यानी कि हम लोगों ने समझ लिया बाल और दूसरा समझ लिया विकास। अब बाल विकास को समझते हैं। बाल विकास, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बाल विकास का संबंध परिवर्तनों की ऐसी प्रक्रिया से होता है, यानी कि परिवर्तन यानी चेंजेस की ऐसी प्रोसेस से होता है कि जिसमें गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन जुड़े होते हैं। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, यानी कि गुणात्मक क्या होता है? जैसे उस व्यक्ति की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कैरेक्टर, बिहेवियर, हैबिट्स, रूटीन्स, ईटीसी क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी कि क्वालिटी आ जाती हैं, या उसकी गुणात्मक वैल्यू मतलब ये होती है, उसके गुण होते हैं। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, यानी कि उसके एज में भी वृद्धि होगी, बहुत सारी चीजें मतलब कि उसके वेट मतलब कि जो भी परिमाणात्मक है, यानी कि उसके जो ऑर्डर दिख रहा है, एज दिख रहा है, उसकी वेट दिख रहा है, और मतलब कि उसकी क्वांटिटी जो कि क्वांटिटेटिव में, इन दोनों में मतलब कि उसके वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वेरिएबल हो सकता है। जितने भी वेरिएबल्स यानी कि जितने भी परिवर्तन शैशव अवस्था से लेकर और किशोरावस्था की समाप्ति तक होते हैं, उन सभी का अध्ययन हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत करते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका कनेक्शन टीचिंग से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड है, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझना होगा। जैसे सीटेट हो गया, बीएड हो गया, एसएसबी हो गया, इन सारे में मतलब रीट, केवीएस, यूपी टेट, इन सब में बहुत डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। अब हम लोगों ने समझ लिया कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे दो चीजें आ जाती है। पहला तो हो जाता है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, और दूसरा चीज आ जाता है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन उठा देता है, बाल विकास जैसे कि हो गया और बाल मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बाल मनोविज्ञान क्या होता है ना
कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास क्या होता है, दशा का अध्ययन करता है, यानी क्षमताओं के दशा का अध्ययन करता है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा होती है, यानी कि साइकोलॉजी की एक शाखा होती है जो बालकों के विकास, व्यवहार तथा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है, यानी कि डेवलपमेंट हो गया, बिहेवियर हो गया, यानी कि डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, कितने मतलब कि तथ्य हैं, उन सारे चीजों का अध्ययन, निगेटिव फैक्ट क्या है, पॉजिटिव फैक्ट क्या है, जो कि बाल मतलब कि चाइल्ड के डेवलपमेंट को इफेक्ट डालती हैं, उसके ग्रोथ में इफेक्ट डालती हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि बाल विकास में। और उसमें दशा, किस दशा में यानी कि किस सिचुएशन में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यह सारी चीजें हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जबकि बाल साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत उसकी क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। क्षमताएं उसकी बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी मतलब गुण जितने भी हो जाते हैं, वह सारी चीजें चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब कई लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि समझ नहीं पाते हैं आसानी से। आसानी से समझने का एक बेसिक तरीका यही होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि मनोविज्ञान के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, देखिए मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूं, साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी यानी कि ये होता है व्यवहार का अध्ययन, यानी मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन। तो किसके व्यवहार का अध्ययन, ह्यूमन के व्यवहार का अध्ययन, मानव का व्यवहार का अध्ययन। हम कौन है, हम मानव हैं। अपने व्यवहार का अध्ययन करिए। आप अगर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इजी से समझना चाहते हैं तो आप जिस भी फैक्ट को अगर समझें इस टॉपिक में, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने के लिए उठाएं, अगर उसमें कोई फैक्ट दिया है, कोई फंडामेंटल दिया है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उसको आप अपने मतलब कि रियल लाइफ से रिलेट करिए। आप कुछ समय पीछे जाइए और रिकॉल करिए, यानी कि अपनी पुरानी जो कि आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। क्योंकि आप अगर इन सारी चीजों को आज पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इन सिचुएशन से गुजर चुके हैं, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि आप अब एडल्ट हो चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए आप अपने अवस्थाओं में जाए, यानी कि शैशवावस्था में जाएं, बाल्यावस्था में जाएं, किशोरावस्था में जाएं। यानी कि मान लीजिए शैशवावस्था में जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे हमारी माइंड की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाती है, हम चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इन मतलब की स्टेजेस में जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, इनको आप रिकॉल कर सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। थोड़ा आप खुद को बैक में लेके जाइए और जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं उससे खुद को रिलेट करिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? अगर विकास यानी कि अगर इंटरनल बॉडी में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी आप थ्योरीज या प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो आप खुद को पीछे लेकर जाइए और उससे रिलेट करिए। आपको मतलब कि यह समझ में आ गया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है और इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सीटेट, बीएड, डीएसएसबी, रीट, केवीएस, यूपी टेट में इनका क्या महत्व है, मतलब कि इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आप याद रखिए कि सीटेट और इन सारे जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबरों में मनोविज्ञान से आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन उठाता है और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन उठाता है। हम लोगों ने अभी तक केवल चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझा है। अब हम लोग समझते हैं शिक्षा शास्त्र क्या होता है, यानी कि पेडियोगॉजी क्या होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल मतलब कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, अगर आपको लग रहा है कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अब हम लोग समझते हैं पेडियोगॉजी को, यानी कि शिक्षा शास्त्र को समझते हैं। शिक्षा शास्त्र क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे शिक्षा शास्त्र, अब क्या होता है कि शिक्षा शास्त्र यानी हम शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र के अंदर किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग वर्क इज ड्यूली स्टडीड, इट इज कॉल्ड पेडियोगॉजी। यानी कि हम शिक्षा शास्त्र में शिक्षण यानी कि शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र में शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस। अब यह क्या हो सकती है टीचिंग प्रोसेस? टीचिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप प्राइमरी स्तर के टीचर यानी कि प्राइमरी लेवल के टीचर हो, या फिर मतलब कि
उससे उच्च स्तर के टीचर हो, कहीं भी आप जाएंगे तो टीचिंग वर्क से जितनी भी मतलब कि टीचिंग प्रोसेस, आप जिस भी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को समझाते हैं, थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें आप जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, यह सारी चीजों का अध्ययन हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और शिक्षा शास्त्र में यह भी सिखाता है कि हम टीचिंग प्रोसेस को कितना इफेक्टिव तरीके से, कितना प्रभावी तरीके से बना सकते हैं, ताकि सामने वाला जो बच्चा है, सामने वाले जो स्टूडेंट है, उसको समझ सकें और उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। यह सारी चीजें, यह सारी रणनीति जो होती है, हमारी शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी हमको बताती है और टीचर्स को सिखाती है कि कैसे वह टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव तरीके से बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्र बेसिकली क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टीचिंग वर्क इज ड्यूली स्टडीड, यानी कि शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन करता है, यानी कि विधिवत अध्ययन करता है। इट इज कॉल्ड पेडागोजी, यानी कि यही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। इट इज यानी कि इट स्टडीज द स्टाइल ऑफ पॉलिसीज ऑफ टीचिंग। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मैंने अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जिसमें नीतियां हो जाती हैं, रूल्स, फंडामेंटल्स और मतलब कि इसके मतलब कि पॉलिसीज यानी कि शैलियां, या सारी चीजें हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसी भी चीज को इफेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, सामने वाला जो बच्चा हो कैसे समझ सकता है, उसके माइंड की कैपेसिटी क्या है, और जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, वो अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उस चीज को कैसे समझेगा, उसको समझाने का इफेक्टिव तरीका क्या है। यह सारी चीजें हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सीखते हैं कि कैसे हम बेस्ट से बेस्ट तरीके यानी कि बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस को अपना के सामने वाला जो स्टूडेंट है उसको शिक्षा यानी कि जो हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में लेक्चर दे रहे हैं, जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, रूल्स, थ्योरी, वर्क को उसको समझाना चाहते हैं, यह सारी चीजें उसको समझ में आनी चाहिए। यही शिक्षा शास्त्र हमें बताता है, उन रणनीतियों के बारे में बताता है, उन प्रोसेस के बारे में बताता है जिसके तरीके से टीचिंग को और इफेक्टिव तरीके से बनाया जा सकता है। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं। सो हम लोगों ने इस एपिसोड में समझा है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, और दूसरा पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, इसके बारे में हम लोगों ने समझ चुका है। सो आप डेली लाइफ से रिलेट करके इन सारी चीजों को समझिए। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीजें होती क्या हैं और कैसे वे वर्क करती हैं, कैसे इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर। पढ़ते रहिए, चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते रहिए। मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद।